नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग शहर की बदहाल सड़कों व अनियमितता को लेकर भाजपा ने किया पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव। प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। सहायक शिक्षक पदोन्नति के पेस्टिंग में हुई लेन देन को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा। कहा, लूटना और भ्रष्टाचार करना प्रदेश सरकार की है फ्लैगशिप योजना। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार की संध्या पहुंचे भिलाई के सेक्टर 7 स्थित श्रीधाम। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर गंगा आरती में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। सावन मास के 5वें सोमवार सेक्टर 7 स्थित तालाब को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां महारुद्राभिषेक के आयोजन के साथ वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती भी संगीत के साथ की गई। इस विशेष आयोजन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया एवं गंगा आरती में भी पूरे भक्तिभाव से शामिल हुए। इस आयोजन में तालाब के चारों तरफ जहाँ क्षेत्र की महिलाएं हाथों में आरती लेकर गंगा मैया की आरती उतारी, तो वहीं भिलाई के कलाकारों ने छोटी छोटी प्रस्तुतियों के जरिए भोलेनाथ के भक्ति के नजारे पेश किए। उसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पत्रकारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे आयोजन की सराहना मुक्त कंठों से की और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी जवाब दिए। ये सारा आयोजन शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं आयोजन की खास झलकियां।
महीना है, सोमवार है और यहाँ सेक्टर 7 में गंगा आरती का आयोजन और यहाँ जो आयोजन समिति के साथी हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मीपति राजू जी और महापौर विधायक सब ने मिलजुल कर सभी MIC के मेंबर पार्षद सब लोगों ने मिलकर ये आयोजन पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे हैं और लगातार इसकी व्यवस्था में और 4 चांद लगते जा रहा है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और यही कामना करता हूँ भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। मुख्यमंत्री जी धर्मलाल कौशिक जी ने भविष्य के सम्मेलन को दर्ज किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अमित शाह जी बयान दे चुके, राजनाथ सिंह बयान दे चुके, प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके, तो इससे परेशान बहुत है। कथा एक दिन बाद आवे धोखा देने वाले तो धोखे की बात ही न करें। किसानों को उन्होंने कहा था 2100 रुपये देंगे, 15 साल उनको मौका मिला, कभी 2100 रुपये दिए। 300 रुपये बोनस हर साल देने की बात उन्होंने कही थी, मिला। कभी उनके कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता सबको मिल पाया युवाओं को, कभी नहीं मिले तो थोड़े बहुत। आदिवासियों को छलने का काम, महिलाओं को छलने का काम, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनाने के बाद चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काटने का काम ये लोग करते थे। तो महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, आदिवासियों को धोखा दिया। जर्सी गाय देने के बाद और सबको नौकरी देने के बाद उन्होंने कही थी, वो भी नहीं। तो सब वर्ग को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने किया था। वो धोखा देने की बात न करें, ये धोखे के नहीं भरोसे के सम्मेलन। क्षेत्र में बिजली महंगा लग रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं लगातार बिजली महंगी है, तो थोड़ा सा आप आए हैं तो कुछ उम्मीद बीजेपी वाले का पटाक्षेप हो जाए बातों का। तो ये काम करिए, केंद्र सरकार ये आदेश निरस्त कर दिए, विदेश से जो कोयला आता है ना और उसको खपाने के बाद और प्लांट में न करे, वो आदेश किए। और इसी कारण से जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्लांट है, चाहे सीपत हो, लारा हो, NTPC के जितने पावर प्लांट है उसमें विदेशी कोयला ही डाला जा रहा है और उसके कारण से बिजली दर महंगी हो रही है। तो उसको कहे ना, राज्य सरकार को ना कहे। केंद्र सरकार के अधीन NTPC, चाहे लारा हो, चाहे सीपत हो, चाहे भिलाई के जो NHPCL है, ये सारे उसके अधीन हैं। वो रेट ना बढ़ाए, यहाँ रेट ना बढ़ेगा। हमारे पावर प्लांट से कोई रेट नहीं बढ़ रहा है तो भारत सरकार के जो यूनिट है उससे बढ़ रहा है और उसके कारण से बिजली महंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों के बजाय यहाँ 4 यूनिट तक के आधा है और भिलाई में भी हम लोगों ने बिजली बिल आधा देने का फैसला किया है। राहुल गांधी का लोकसभा में आने का विपक्ष मजबूत हो गया। बिल्कुल, देखिए अभी जो इंडिया बना उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। दूसरी बात, जो सवाल राहुल जी लोकसभा में उठाते थे उससे सत्ताधारी लोग परेशान हो गए थे और यही कारण उसकी सदस्यता रद्द किए, उसके बंगले उसको खाली कराया गया और हर स्तर पर कोशिश की। लेकिन सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और फिर राहुल जी अभी अब विश्वास प्रस्ताव है उसमें पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करेंगे, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी इंडिया को विश्वास है। सर, सीएम साहब, इंडिया जो जिसका निर्माण किया गया है, विपक्षी दलों ने, राजनीतिक जो दल सहायक शिक्षक पदोन्नति की पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के बाद शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा सही पोस्टिंग रद्द कर नए सिरे से लिस्ट जारी करने के साथ ही दोषियों पर FIR दर्ज करने के दिए गए निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि लूटना और भ्रष्टाचार करना छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना है। उन्होंने विद्या यानी शिक्षा को भी नहीं बख्शा, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का खेल खेला है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री और संबंधित लोगों को जवाब देना पड़ेगा और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का एकमात्र फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है भ्रष्टाचार, वो है लूट, वो है वसूली। और अब जिस शिक्षा विभाग को हम बहुत सम्मान के साथ देखते थे, जिन गुरुजनों को हम बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, उनसे भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम से वसूली की गई। ये वसूली
बिना संरक्षण के हो नहीं सकती। किसके संरक्षण में, किसके लिए यह वसूली हुई? इसमें शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का, इसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन मंत्री का क्या भूमिका है? मंत्री जी की क्या भूमिका है? यह जांच में स्पष्ट होना चाहिए और जांच के बाद सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ना कि 4-5 डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर, एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर शिकायत करने से कुछ भी नहीं होगा। यह बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार का उद्योग है और सरकार के संरक्षण के बगैर यह काम हो नहीं सकता। मंगलवार को माइलस्टोन एकेडमी में गाइडेंस एंड कैरियर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर और कॉमर्स गुरु और गिनीज और लिम्का बुक धारक लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स से सम्मानित डॉक्टर संतोष राय एवं डॉक्टर पीयूष जोशी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं रितेश राय ने भी इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी दी। माइलस्टोन एकेडमी में कॉमर्स ग्रुप के लिए गाइडेंस एंड कैरियर वर्कशॉप का एक दिवसीय आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर और कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय विशेष रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में रितेश राय ने भी हिस्सा लिया था। इस वर्कशॉप में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी दी। डॉक्टर संतोष राय ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को किस तरीके से अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना है ये बताया। साथ ही इसे भली भांति समझने की बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने देश, संस्कृति, सभ्यता की ओर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को कोर्स के बारे में बताया जिससे वे अपनी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य के लिए मोबाइल को घातक बताते हुए इसके संपर्क से विद्यार्थियों को दूर रहने की बातें कही। साल तक देखते रहे आप थोड़े पगले, हाँ प्रोडक्टिव देख सकते हो, ये कोई पढ़ाई की चीज देख रहे हो। बहुत से बच्चे आजकल बोलते हैं मैं YouTube में मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था। YouTube में मोटिवेशनल स्पीच सुन करके आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा। फेस टू फेस सब। इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों में इस दौरान काफी उत्साह नजर आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है।
हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। महिला आयोग द्वारा की गई सुनवाई में गौरिया देवरनीन द्वारा लोगों से पैसे लूटने और लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर परेशान किए जाने की शिकायत पर 5 फर्जी किन्नरों को पुलिस ने पकड़ा है।
दुर्ग कोतवाली थाने क्षेत्र में जया किन्नर किला मंदिर निवासी दुर्ग कोतवाली थाने क्षेत्र में जया किन्नर किला मंदिर निवासी द्वारा महिला आयोग की जन सुनवाई में शिकायत की गई थी, जिसने गौरिया देवरन्नीन मटगांव बॉम्बे अटलवास दुर्ग द्वारा अपने आप को किन्नर बताकर लोगों से पैसे लूटते हैं और लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए दुर्ग कोतवाली पुलिस ने दुर्ग जिला अस्पताल के पास से 5 फर्जी किन्नरों को पकड़ा। तृतीय लिंग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा शिकायत किया गया था कि कुछ महिलाएं अपने आप को किन्नर बताते हुए घूम कर लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के तारतम्य में 5 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता अगर सामने आते हैं तो उनके खिलाफ में उद्यापन की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो एक तरफ लोगों की आस्था पर विश्वास रख दुर्ग निवासी जया किन्नर की टीम पूरे शहर में शांति और सौहार्द का परिचय देती हुई अपनी जीविका चला रही है, तो वहीं कुछ फर्जी किन्नरों की वजह से शहर में फैली अशांति का आज दुर्ग पुलिस द्वारा पर्दाफाश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस अवसर पर किन्नर समाज और समाज सेविका ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिकायत की थी महिला आयोग को और थानों में भी दे दिए थे कि नकली बन के अवैध वसूली कर रहे थे। हर मोहल्ला में इनकी इतना आतंक हो गया था कि हमको भी जीजमान नहीं दे रहा था। मेरे दुर्ग वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस ओरिजिनल किन्नरों को देखो और ये नकलियों को देखो। और सरकार से ये निवेदन है, कोर्ट से ये निवेदन है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनकी बेल ना हो। मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कहाँ मिले आपसे? मैं राजेंद्र पार्क चौक में। कैसे लाए इनको? ये मांग रहे थे तो पकड़ के लाए इनको। आपने खुद लाया? हाँ, हमने खुद लाए इनको और थाना फ़ोन करे थे योगेश चंद्राकर जी को, फिर उन्होंने गाड़ी लेके आए, फिर इनको बिठा के ले आए हैं। कितने लोगों को पकड़ा? 5 लोगों को पकड़ा। ऐसे 40-50 लोग हैं दुर्ग शहर में घूम रहे हैं। तो अभी भी फरार है बाकी? अभी फरार है बाकी। यहाँ पर महिला आयोग में अम्मा ने एक केस दायर किया था। उसमें जो अवैध जो लोग किन्नर नहीं हैं वो किन्नर बन कर के यहाँ पूरे दुर्ग शहर के हर जगह अवैध वसूली करते हैं। तो उसके पर से महिला आयोग के माध्यम से हम लोगों को सौंपा गया था कि दुर्ग में जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं तो उनकी जानकारी लेवें। तो अम्मा जी के माध्यम से मालूम पड़ा कि वो देवरनी लोग हैं और इन्होंने आज पकड़कर थाने में लाया है। और हम चाहते हैं कि इस तरह इनके हक पर कोई अपनी अवैध वसूली ना करे, क्योंकि इनके जो समाज है एक अलग है और जो अलग तरीके से किन्नर बनते हैं वो अलग समझ में आ जाते हैं। तो हमारी सिर्फ महिला आयोग से भी यही निवेदन था कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। और आज थाने में पकड़ के स्वयं अम्मा ने, किन्नर अम्मा ने लेकर आई हैं यहाँ पर और हमें जैसी अवगत कराए हम लोग तुरंत थाने पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग किसी से ज़बरदस्ती की वसूली नहीं करते हैं और वो लोग घरों में भी घुस करके अननेसेसरी सब जगह से पैसे वसूली करते जा रहे हैं। और उसमें जनता भी परेशान थी और आज अच्छा है, एक बार अच्छी आवाज़ उड़ गई है और आने वाले समय में हम सब किन्नर लोगों के साथ में हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई हो और इनके साथ कोई भी ऐसी गलत काम कोई ना करे कि जिससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। और हम नहीं चाहते कि हमारे समाज का एक अंग है ये, और आज इनको बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पहले एक समाज का अंग नहीं माना जाता था, परंतु आज धीरे धीरे लोगों में समझ में आया कि ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के एक अंग हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि इनके साथ अन्याय हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भिलाई निगम सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण देने के पश्चात स्कूलों में बच्चे की संख्या के आधार पर गलबेडाजोल टैबलेट के किट प्रदान किए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया मुक्ति अभियान को लेकर नगर निगम भिलाई के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा स्कूली शिक्षकों की बैठक ली गई। बैठक में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और दवाओं का वितरण भी किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी कार्यालयों एवं गली मोहल्लों के घरों में दवाएं 2 साल के ऊपर के सभी लोगों को पिलाई जानी है। बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में बच्चों को दवाई पिलाने 10 अगस्त से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि 2 साल के ऊपर वालों को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जानी है ताकि हाथी पांव की बीमारी के संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। सामूहिक दवा वितरण का कार्यक्रम 10 से 16 अगस्त तक किया जा रहा है। बैठक की जानकारी जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तुषार वर्मा ने दी। नमस्कार, मेरा नाम तुषार कुमार वर्मा है, जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम से। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी टीचर्स का प्रशिक्षण किया जा रहा है MDA फाइलेरिया प्रोग्राम, जिसमें सामूहिक दवा वितरण स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, सरकारी दफ्तरों में एवं गली मोहल्लों में जितने भी घर हैं 2 साल के ऊपर सभी लोगों को इसका सेवन किया जाना है। इसे DEC की दवाई के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही NDD यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में 10 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा।
तो 2 तरह की दवाइयाँ हैं जो एल्बेंडाजोल है वो 1 से 19 वर्ष के लोगों को खिलाना है, जिसकी संख्या अलग अलग है, डोसेज अलग अलग है। और जो 2 साल के ऊपर 100 साल या जितने भी साल के हैं उनको फाइलेरिया की दवाई खिलाना है। मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया का जो है कि जो हाथी पाँव नाम की बीमारी होती है उसका संक्रमण को जड़ से ख़त्म करने के लिए सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम 10 से 16 तारीख तक किया जा रहा है। साथ ही कृमि मुक्ति जो बच्चों में प्रायः पाया जाता है, पेट में गंदगी की वजह से कृमि हो जाता है, उससे उस कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पे कृमि उन्मूलन कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 10 से 16 तक हम लोग एक बृहद अभियान पूरे ज़िले में और हम लोग विभिन्न जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ITI कॉलेजेस, सारे जगह पे यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से मनाया जाएगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि आप भी खाएं, अपने परिवार में खिलाएं और इंश्योर करें कि बच्चों को भी यह मिल सके। आम जनता के लिए आंगनवाड़ी और मितानिन इन लोग और ANM जो होते हैं, जो AAA होते हैं, जो हमारे ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका प्रशिक्षण भी द्वितीय पाली में रखा गया है। तो एक बहुत ही बृहद प्रयास किया गया है कि सारे लोग को प्रशिक्षण दे के पहले चरण में हम लोग तैयार कर लें। साथ ही हम लोग वितरण भी कर रहे हैं दवाई का, ताकि वो स्कूल स्तर तक या आंगनवाड़ी स्तर तक पहुंच जाए और वहां से वितरण गली गली मोहल्लों का हम रोस्टर तैयार कर रहे हैं, ताकि एक भी ऐसा हिस्सा ना छूटे। और इसके लिए नेशनल टीम भी आके इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब स्वयं दवा खाएं और ये भी पूछें पड़ोस में कि आपने भी खाया है कि नहीं, तभी यह मैसेज जनता तक पहुँच पाएगा। गौरतलब है कि कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में बृहद रूप से अभियान चलाया जाता है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि का सहयोग प्राप्त होता है। वहीं आम जनता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, ANM को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि दवाएं सभी के घरों तक पहुंच सके और इसका वितरण सही समय पर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर की बदहाल सड़कों और अनियमितता के चलते जर्जर अव्यवस्था से आक्रोशित भाजपाइयों ने PWD अधीक्षण अभियंता का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में बन रही सड़कों और जर्जर हालत से आक्रोशित भाजपाई पदाधिकारियों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में PWD कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने हिंदी भवन के सामने एकत्र होकर पैदल मार्च निकालकर PWD कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस मौके पर दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा कार्यालय के मेन गेट पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की का माहौल भी देखा गया। इस धक्का मुक्की से पुलिस कर्मियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई है। ये लोक निर्माण विभाग के EAC के अंदर में जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें नियम को तोड़ करके ठेका दिया जाता है। कानून कायदा नियम कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री के परिवार के लोग, गृह मंत्री के चम्मच लोग, इन लोग ठेके बांटते हैं और जितने भी निर्माण काम हुआ है उन सब में गुणवत्ता विहीन हुआ है। ऐसे ऐसे उदाहरण है इस दुर्ग क्षेत्र में जो 5 दिन में भी उखड़ गया, फिर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा बीन बजाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारेबाजी की कर आक्रोश जताया गया। मामला शांत कराने दुर्ग पुलिस के दुर्ग CSP वैभव वेंकर ने संबंधित अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की मुलाकात करा इस विषय में ज्ञापन सौंपा। आज PWD विभाग का जो घेराव किए हैं, यहाँ PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के सभी चम्मच लोग, उनके चाटुकारिता के कार्यकर्ता लोग को टेंडर मिल रहा है ना। उनके जो जितने भी कार्यकर्ता लोग जो काम कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार से काम कर रहे हैं। पर सड़क में गड्ढा 10 दिन में बन रहा है सड़क, लेकिन पूरा पानी हो जा रहा है। 10 दिन के अंतर्गत सब गड्ढा बह जा रहा है कि बरसात में, है ना। आए दिन दुर्घटना हो रहा है। इसके विरोध में हम लोग PWD को ज्ञापन देने आए हैं। सुधार नहीं होता, अगला कदम क्या होगा? आगे और इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। आगे भी अगर हम लोग को बात को मानेंगे नहीं प्रशासन, तो और आगे आंदोलन किया जाएगा। लाठीचार्ज भी हुई है क्या? नहीं, लाठीचार्ज हो रही है, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुई है, चोटें भी आई है हमारे कई कार्यकर्ताओं को। PWD विभाग का घेराव इसलिए किए क्योंकि वर्षों से ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनके भ्रष्टाचार का अति हो गया था। ये किसी का सुनने को तैयार नहीं थे। ये सिर्फ गृह मंत्री के ही
जो कथन होता था वही कहते थे और वही करते थे। इनको जनता जवाब देने आई है कि हम जब तक बर्दाश्त किए पर अब नहीं हो पाएगा। अब आने वाले चुनाव में तुम्हारे गृह मंत्री का सुपड़ा साफ कर देगी जनता। ऐसे अधिकारी जो गृह मंत्री के परिवार के घर के सब्जी और नल बाथरूम में लगाने के लिए इस पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्वाइन किए हैं, ऐसे अधिकारियों को हटाने की जरूरत है। सड़कों पे हमारी छोटी छोटी बच्चियां मर रही है, हमारे लोग खतरे में है, पूरा शहर धूल युक्त हो गया। 2 महीने का रोड रहता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार नेता और अधिकारियों का यहाँ से हटना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।